दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रयागराज में आज दिन की शुरुआत होती है। अमित शाह जी आते हैं और योगी सरकार उनका स्वागत करती है और योगी जी के साथ अमित शाह जी संगम में स्नान करने जाते हैं। तमाम देश के बड़े बड़े संत महात्मा अमित शाह जी के साथ संगम में स्नान करते हैं। अमित शाह जी डुबकी लगाते हैं और उसके बाद तमाम शंकराचार्य का दर्शन करते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आता है दोपहर में और कि अमित शाह जी ने कैसे संगम में स्नान किया। देखिए अमित शाह जी के अगल बगल तमाम साधु संत हैं। ये एक डुबकी ली उन्होंने। वैसे लगता ठंड ज्यादा थी, कुछ उम्र का असर था कि एक ही डुबकी ले पाए और जैसा इस वीडियो में दिखता है एक ही डुबकी ले पाए। और वैसे अखिलेश यादव ने कल 11 डुबकियां ली थी। ये दृश्य चला, बहुत अच्छा लगा कि भैया गृह मंत्री जी ने संगम में स्नान कर लिया है। तमाम साधु संत उनके ऊपर संगम का जल फेंक रहे हैं। वैसे कल अखिलेश यादव ने कहा था कि संगम में स्नान करें, जल क्रीड़ा करने के लिए संगम उचित जगह नहीं है, लेकिन खैर जिसकी जैसी आस्था हो। उसके बाद इसी दौरान एक वीडियो वायरल होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का, और उन्होंने वीआईपी कल्चर को लेके बड़ी नाराजगी जताई थी। उस वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा आप सुनिए। जो उन्होंने कहा था, आज दिन में जो चेतावनी दी थी, शाम होते होते प्रयागराज के हालात बदल गए। वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में पूरा मेला डिस्टर्ब हो रहा, लिहाजा ये प्रशासन अच्छी तरीके से जान ले कि केवल वीआईपी ट्रीटमेंट देने में इस मेला की भव्यता को खराब किया जा रहा। अगर सभी की बाइक और स्कूटर ही अलाउ की जाती तो सभी आराम से जाते, मगर ये वीआईपी कारें जो हूटर बजा बजा के चल रहे, हम लोग खुद हाई कोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, हम लोग अपने स्कूटी से जा रहे हैं, लेकिन ये कार के वीआईपी के चक्कर में मेला का पूरा सत्यानाश ये डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी करा रहे। अभी भी वक्त है, मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे मेला अधिकारी को तत्काल यह निर्देशित करें कि हूटर बजा के वीआईपी कल्चर वालों को यहाँ से रोकें, अन्यथा की स्थिति में परिस्थिति बदल जाएगी। हम लोग खुद अपनी कार छोड़ करके स्कूटी से चल रहे, लेकिन कौन है वो वीआईपी जिसके लिए रास्ते रोके जा रहे, जिनके लिए गाड़ियां चल रही? क्या हम लोग उच्च न्यायालय नहीं जा सकते? जब जाने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा, इन वीआईपी लोगों को तत्काल रोको, अन्यथा मेला को डिस्टर्ब करा रहे। अब आपने सुना, ये दिन में वीडियो वायरल हुआ, अचानक से प्रयागराज से कुछ और खबरें आने लग गई कि पैंटून बिल, जो पीपे के ब्रिज होते हैं पैंटून ब्रिज, ये लगभग 30 से ज्यादा बनाए गए थे। इसमें से तमाम तरह की खबरें आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं 8, कुछ लोग कह रहे हैं 10, कुछ लोग 12 पैंटून ब्रिज अचानक से बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ गया। एक महिला की जरा पीड़ा सुनिए कि वो 4 घंटे से परेशान है। वो कह रही कि हमको जाने दीजिए, आपने रास्ता बंद कर दिया है, हमारी गाड़ी खड़ी है। उनके साथ एक डॉक्टर साहब थे, उनकी भी पीड़ा सुनिए। समस्या ये है कि आप अचानक से रास्ता जब बंद कर देते हैं या ब्रिज बंद कर देते हैं, पैंटून ब्रिज, तो पहले से अनाउंस कर देना चाहिए था कि भाई आज वीआईपी मूवमेंट है, इसलिए हम इतने ब्रिज पहले से बंद कर देंगे, लोग उन रास्तों से आते जाते नहीं। आपने इसकी कोई सूचना नहीं दी, अचानक से रास्ते बंद कर दिए। प्रयागराज में अब तक, मतलब जिस दिन से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी से लेकर आज 27 जनवरी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन आज
जो हुआ अभी तक जनता क्या कर रही थी, ठीक है पैदल चल रही थी, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, पैंटून ब्रिज सभी खुले हुए थे, सब इधर से उधर जा रहे थे, संगम तक पहुंच रहे थे। अचानक से जब बड़ी संख्या में पैंटून ब्रिज बंद कर दिए गए, कई रास्तों को रोक दिया गया, तो जनता का जो सब्र का बांध है वो टूट गया। जरा आप इन वीडियो को देखिए और समझिए कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम से जनता को मत परेशान किया जाए। और जो वकील साहब कह रहे थे हूटर वाली गाड़ियों को परमिशन है, वो कहीं भी आ जा सकती है, आम आदमी को पैदल ही चलना है। कहा जाता कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुंचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पर आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से कहीं वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहां से वहां वापस हो जाते, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुंचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया और जो पागल हो गए हम यहाँ पे थके हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है बैठी हुई, मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से है कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं आगे जाइए। हमारी ऐसी तैसी हो गई। और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है यहाँ की, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो। पहले जो सोचती थी अब ये देखिए 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए, भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे 20 किलोमीटर खड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। भाई बताइए इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है, 50 आदमी कितना? 1 लाख 30 नंबर पुल से क्षमता है उतनी आपकी माँ बहन आए तो जब लाइन में लगोगे कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर। आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे, मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो, यू आर विलिंग टू डू। और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? आप प्रशासन में बात करो ना, आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से? ये पब्लिक यहाँ किस लिए आई है? ये पुल बनाए किस लिए? पब्लिक के पैसे से ना, पब्लिक ने पैसा दिया है। सर्विस है, 40 पुल बने, यहाँ पर 30 पुल बना दिया आप लोगों ने। ये देखा वीआईपी मूवमेंट को लेके पब्लिक का गुस्सा, साथ में श्रद्धालुओं को उसमें 7वें आसमान पर था। लोगों ने भीड़ एक जगह तो इतनी उग्र हो गई कि वहां पे एक एसडीएम साहब जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला भी कर दिया और बैरिकेड भी तोड़ दिए गए। अब तक ऐसी खबरें प्रयागराज से नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज के दिन अमित शाह जी क्यों आए? जब पता था अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास तो तमाम सूचनाएं रहती हैं उनके पास, सब कुछ पता रहता है। और ये एसडीएम साहब की गाड़ी पे देखिए भीड़ ने वहां पे जा रही थी, इसके लिए रास्ता खाली कराया जा रहा था, तो श्रद्धालुओं के सब्र का बांध टूट पड़ा।
ऐसे दृश्य अभी तक महाकुंभ में नहीं सामने आए थे। जनता जनता ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन कल जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है और उसी में आज अचानक से कई पैंटून ब्रिज बंद कर दिए गए। और आपने बंद किया, पहले बताया होता। अच्छा, सवाल ये है कि जब मैं जो बोल रहा था अमित शाह वाली बात, कि अमित शाह को पता था कि 25 तारीख और 26 तारीख को इतनी भीड़ है, तो ठीक है, उनका प्रोग्राम पहले से निर्धारित था, वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते, वो 5 तारीख के बाद आ जाते, क्योंकि 29 तारीख को मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन पूरे देश में आप जानते हैं मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व होता है। महाकुंभ के समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु वहां मौनी अमावस्या के दिन संगम और आसपास पे स्नान करना चाहते हैं और 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, तो टाल सकते थे। और वो आए, योगी जी उनके उनके स्वागत में उनकी आवभगत के लिए खड़े थे और प्रशासन ने तमाम, हो सकता है किन मुद्दों की वजह से प्रशासन ने pontoon ब्रिज बंद किए, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। आपने अचानक से बंद कर दिया, लोगों को काफी लंबा चलना पड़ा और मतलब इस तरह की, मैं बता रहा हूं सोशल मीडिया पे इस तरह के सैकड़ों वीडियो वायरल है। मैं क्यों आज इस पर चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि 29 तारीख को सबसे ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, हैं? अभी कल 28 को और 29 को बहुत श्रद्धालु आएंगे। भारत के हर कोने से आ रहे हैं और ट्रेन से आ रहे हैं। हवाई जहाज कंपनियों ने तो इसको कमाई का जरिया बना लिया है। सरकार जो है सो रही है। दिल्ली से प्रयागराज, जिसमें सामान्य दिनों में किराया जो होता है हवाई जहाज का 3000 4000 होता है, वो ये इस मौनी अमावस्या चलते उसको बढ़ के 22,000 हो गया है। मुंबई से किराया 60,000 तक पहुंच गया है। मतलब जिसको देखो वो लूटने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आम श्रद्धालुओं के लिए। तो ये जो परिस्थितियां, और ये प्रयागराज की परिस्थिति है, इसी बीच अयोध्या और काशी के बीच से भी बहुत ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। जो देश के तमाम कोनों से, विदेश से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि भाई महाकुंभ में संगम में स्नान कर लिया है तो चलो रामलला का दर्शन कर लें, बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लें। तो बनारस और अयोध्या में भी बहुत भीड़ हो गई है। बनारस में तो स्कूल बंद कर दिया गया है अगले 9-10 दिनों तक। अयोध्या में भी आज एक छोटी सी दुर्घटना हो गई, भारी भीड़ के चलते वहां 2 श्रद्धालु बीमार हो गए और उनकी जान चली गई। खैर, बनारस में पुलिस कमिश्नर कल रात से ही सड़क पे थे, पूरा उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। और अयोध्या के भी एसएसपी, डीआईजी और आईजी जोन और कमिश्नर, डीएम सब सड़क पे आ गए। लेकिन ये जो तमाम चीजें मैं बार-बार कह रहा हूं कि अब कम से कम वीआईपी का मूवमेंट, कोई भी वीआईपी अभी 5 तारीख तक 2 बड़े स्नान हैं। एक 28 तारीख को 29 तारीख को मौनी अमावस्या, उसके बाद बसंत पंचमी का स्नान है। इन दोनों स्नान पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा, इन दोनों दिन अब आज के बाद, आज जो अमित शाह जी आ गए, अब कोई वीआईपी ना आए, क्योंकि वीआईपी आएगा अब तो उसके बाद चक्कर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भी अनुरोध है कि वो लोग भी अगर प्रयागराज जाते हैं तो एक छोटा सा हेलीपैड बन जाना चाहिए, छोटा सा हेलीपैड बन जाना चाहिए, जहां पे सीधे उतरे, उनका गाड़ियों से कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। वैसे प्रयागराज के डीएम का भी एक बयान आया है शाम को, उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि वो लोग, आप लोग अपना 4 व्हीलर न निकालें, 4 व्हीलर लेके सड़कों पे न चलें। तो ये अनुरोध उन्होंने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, बड़ी समस्या ये है कि जो आप समझिए, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो प्रयागराज स्टेशन पे जंक्शन में उतरेंगे, वहां से जो गंगा घाट की दूरी है, संगम की दूरी तो 10 से 12 किलोमीटर है, तो काफी लंबा पैदल चलना पड़ रहा है। और अचानक से रास्ते न बंद किए जाएं, रास्तों के बारे में सही जानकारी दी जाए। और ये जो 30 पैंटून ब्रिज बनाए गए थे ताकि आदमी इस पार से उस पार पैदल चल के मूवमेंट होता रहे और लोगों को कम दूरी तय करनी पड़े और कहीं पे भी स्नान कर ले। मैं तो यही अनुरोध करूंगा श्रद्धालुओं से कि भैया जो गंगा नदी वो हमेशा से पवित्र है, संगम पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो आप लोग संगम पे न जाएं।
जहां पे नजदीकी गंगा, आप जहां पे हो वहां से जितनी नजदीक गंगा जी वहीं जाके स्नान कर लिए, जैसा वो एक श्रद्धालु पुरुष कह रहे थे कि अगर हमें पहले से पता होता तो हम गंगा जी में कहीं स्नान कर लेते, लेकिन हमें बताया नहीं किया। और हम जब संगम के पास पहुंच गए तो पता चला यहाँ बैरिकेडिंग से रास्ता बंद है। तो एक अग्नि परीक्षा है, प्रशासन के लिए भी है और हम सब के लिए भी है। हम सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक संपन्न हो, क्योंकि इसे और मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा आज प्रयागराज के पुलिस वालों की, प्रशासन के लोगों की, जिन्होंने भीड़ के, क्योंकि देखिए अधिकारी आदेश दे देता है, वो तो कहीं बैठा रहेगा इसी कमरे में, लेकिन उन्होंने आदेश दे दिया कि ये ब्रिज बंद कर दो, बंद कर दो, तो मौके पे जो पुलिस के सिपाही हैं, दरोगा है, सीओ हैं, वो बेचारे ब्रिज वो उन्होंने बंद किया। उसके जनता के आक्रोश का उन्होंने सामना किया, लेकिन उन्हें कहीं धैर्य नहीं खोया। तो ये एक बड़ी बात ये रही। और उस दिन भी हम लोगों ने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ में आग लगी थी, उस दिन भी बहुत ही धैर्यपूर्वक और सफलतापूर्वक पुलिस ने और अग्नि फायर डिपार्टमेंट ने काम किया था, तुरंत आग पे काबू पाया गया था। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है निचले स्तर के पुलिस के कर्मचारियों का, प्रशासन का, उनकी तारीफ करनी चाहिए। और बस यही उम्मीद करूंगा कि अब वीआईपी कम से कम 5 फरवरी तक प्रयागराज न आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते रहिए खबर दस्तक। खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।